मिश्रा हाजिर हूँ आपके अपने चैनल प्रदीप मिश्रा एस्ट्रोलॉजर। आज हम लोग बात करेंगे कि केतु एकादश भाव में कैसे रिजल्ट्स देते हैं, क्योंकि हम भी जानते हैं कि एकादश भाव किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। एकादश भाव आय का है, इच्छा पूर्ति का है, बड़े भाई बहनों का है। तो यहाँ पे जब केतु बैठे होंगे तो एक चीज बता दें आपको कि एकादश भाव में कोई भी प्लेनेट होता है तो कहीं ना कहीं रिजल्ट्स जो है अच्छे देते हैं। लेकिन जब यहाँ पे केतु होंगे तो ऐसे जातक अच्छे रिजल्ट्स उनको मिलेंगे। जिंदगी में आय के प्रति, धन के प्रति, यशस्वी सामाजिक प्रतिष्ठा, ऐसी चीजों की प्राप्ति होगी ऐसे जातकों को। लेकिन वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं कुछ संबंध में दिक्कतें आएंगी। और ऐसे जातकों को अगर केतु यहाँ पे अशुभ अवस्था में होंगे तो संतान के प्रति संतान से कष्ट होगा, संतान से समस्याएं आएंगी। जिंदगी में संतान के द्वारा जातक को कहीं ना कहीं कंडीशनों से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहेंगी और व्यक्ति उन कंडीशनों को प्राप्त नहीं कर पाएगा अपने बच्चों के द्वारा कि जो उसने अपने दिमाग में एक फीचर मेंटेन किया होगा, या अपनी संतान के प्रति जो सोच उसने रखी होगी उन चीजों को प्राप्त नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं केतु। जब केतु यहाँ पे होंगे तो एक चीज आप समझ लीजिए कि यहाँ पे जब केतु होंगे तो जब ऐसे जातकों की इच्छा प्रवृत्ति अच्छी रहती है, इच्छा जागृत होती है, क्योंकि ये घर जो है एकादश भाव इच्छा पूर्ति का है। ऐसे जातकों के मन में एक कहीं ना कहीं इच्छा की भावनाएं बनी रहती हैं कि हम ऐसा करें। तो एक चीज मैं आपको ऐसा बता दूं कि केतु जब एकादश भाव में होंगे तो ऐसे जातकों की इच्छाएं पूरी होंगी, लेकिन समय के साथ। ऐसा नहीं है कि जैसे आज आपने कोई चीज सोची तो वो तुरंत पूरी हो जाएगी, लेकिन ये मैं 100% कह सकता हूं कि अगर उसने सोचा कि ये चीज मेरे पास होनी चाहिए तो कुछ समय के बाद जब आप उस सिस्टम से पहुंचेंगे तो वो चीज आपके पास होगी, उन चीजों की आपके पास समस्याएं नहीं होंगी। अब अगर हम ऐसे कह लें कि आर्थिक सुख आपके पास होगा, जो भी है आज की डेट में जो आर्थिक सुख होते हैं, अगर आप मेहनत करेंगे, आप चीजों को वर्क करेंगे तो आपकी जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति होगी। हाँ, ये नहीं मैं कह सकता कि वो तुरंत पूरी होगी, लेकिन जैसे आपके दिमाग में अगर कोई इच्छा चल रही है तो वो समय के साथ साथ जैसे वो समय आएगा उस समय के साथ वो पूरी हो जाएंगे कि उस चीज के पाने के लायक आप डिजर्व जब करे होंगे तब वो चीज आपको मिल जाएगी। हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा कि पैसे को लेके भी उतार चढ़ाव आता रहेगा। कभी आपके पास पैसा होगा, अच्छा पैसा होगा, कभी आपके पास नहीं होगा, क्योंकि ये स्थितियां केतु की यहाँ पे डिस्क्राइब करती हैं कि कभी आपके पास पैसा अच्छा होगा, कभी आपके पास नहीं होगा। तो ये कंडीशन आपके पास आएगी, लेकिन जब आपके पास पैसा होगा तो उस समय आप हर चीज कैपेबल होंगे कि आप खरीद सकते हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगा आपके पास ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि आप बिल्कुल पैसे से खाली हो जाए या बिल्कुल समस्याएं बिल्कुल डल हो जाए, लेकिन आपका जो कार्य है वो कंटिन्यू चलता रहेगा और किसी ना किसी परिस्थितियों से उन चीजों की आप पूर्ति करते रहेंगे और पैसा आपके पास आता रहेगा। लेकिन यहाँ पे हम एक चीज कहेंगे, जैसे जातक अपने केतु यहाँ पे जब बैठते हैं तो अपनी सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देखते हैं, और पंचम भाव में कंडीशन जब केतु की सप्तम दृष्टि पड़ती है तो कुछ कंडीशनों में ऐसा होता है, या तो ऐसे जातकों को संतान की प्राप्ति नहीं होती। अब मैंने फिर कहा कि यहाँ पे फिर केतु की डिग्री के हिसाब से किस राशि में बैठे हैं उस हिसाब से बिल्कुल डिक्लेयर किया जा सकता है। यहाँ पे कंडीशन ये बनेगी, या तो आपको संतान की प्राप्ति नहीं होगी और संतान प्राप्ति में आपको डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स आएंगी और संतान का अभाव हो सकता है, या तो अगर इन केस किसी कारण से आपके पास संतान की प्राप्ति हो भी जाती है
तो उस संतान से कहीं ना कहीं आपको कुछ समस्याएं, परेशानी क्रिएट होगी, जिससे कि आप आगे चल के थोड़ा सा परेशान होंगे और कष्ट में आएंगे। क्योंकि केतु यहाँ पे बैठे हुए हैं तो थोड़ा सा धर्म से भी जुड़ते हैं, क्योंकि केतु एक वैराग्य है, एक जीवन का वैराग्य। क्योंकि यहाँ पे कभी कभी ऐसे जातक, क्योंकि वो आय भाव में है और केतु वैराग्य से जुड़े हुए हैं, तो उस बात पे हम चर्चा करेंगे कि केतु अगर वैराग्य से जुड़े हैं, धर्म से जुड़े हुए हैं, तो एक चीज आपको बता दे, ऐसे जातक अगर धर्म में भी जुड़ते हैं तो वहां से भी धन का अर्जन करते हैं। ऐसे जातक उन कंडीशनों से भी धन का अर्जन करते हैं और धन की प्राप्ति करते हैं कि अगर एकादश भाव में केतु बैठे हुए हैं तो वो अगर धन अर्जित करते हैं, जैसे धन के मार्ग में जुड़ेंगे, धर्म में, आस्था में भी जुड़ेंगे, तो वहां से जैसे कथा वाचन हो गया या अदर कुछ कार्य हो गए, तो वहां से भी धनोपार्जन करेंगे अगर केतु एकादश भाव में होंगे, कि धन की प्राप्ति वहां से भी किन्हीं ना किन्हीं कंडीशनों से वहां पे आएगी। अब यहाँ पे बात करते हैं कि वैवाहिक जीवन में क्या है कि जब आप चीजों को संघर्ष में होंगे, आप चीजों की समस्या पूर्ति में होंगे, तो कहीं ना कहीं ऐसे जातक अपने वैवाहिक जीवन में कठोर हो जाते हैं। आप शब्दों का प्रयोग करते हैं जिससे कि जातक का वैवाहिक जीवन एक शक का दायरा होता है। कैसे? क्योंकि ऐसे जातक कभी कभी ये भी देखा जाता है कि ऐसे जातक शक्कालु किस्म के भी होते हैं, शक करने वाले होते हैं। जब केतु थोड़ा सा अशुभ प्रभाव देते हैं तो ऐसे जातक शक के प्रभाव में आते हैं, और शक के जब प्रभाव में आते हैं तो शक के कारण जातक के शक के कारण उसका वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं और समस्याएं आती हैं, जिस कारण उसके कभी कभी ऐसी कंडीशंस भी देखी जाती हैं कि वैवाहिक जीवन में एक गांठ पड़ जाती है, जिससे कि पति और पत्नी दूर रहते हुए भी देखे जाते हैं। इसलिए मैं ऐसे जातकों से कहूंगा जिनके एकादश भाव में केतु हैं, तो ऐसे जातकों को शक से संबंधित कार्य नहीं करना चाहिए, कि शक नहीं करना चाहिए। मैं मानता हूं कि आप किन्हीं कार्यों को लेकर अपने घर से दूर रह सकते हैं, अपने घर से बाहर रह सकते हैं, लेकिन शक का जो दायरा है वो नहीं ऐसे जातकों को करना चाहिए और शक से दूर रहना चाहिए। क्योंकि केतु है क्या? जिस घर में बैठते हैं, जिस राशि में बैठते हैं, उस चीज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब का मतलब क्या होता है? जैसे कि हवा में कोई भी चीज एब्जॉर्ब हो जाए। तो इसलिए कि एब्जॉर्ब करना, जब वो उस चीज को अपना मान लेते हैं, तो जैसी राशि में बैठे होते हैं उस तरीके के रिजल्ट्स देते हैं, और उस तरीके की रिजल्ट्स के साथ साथ अगर वहां पे शुभ अवस्था में है तो शुभ रिजल्ट्स देते हैं, और अगर अशुभ अवस्था में है तो अशुभ रिजल्ट्स देते हैं। अगर शुभ अवस्था में है तो ऐसे जातक एक समाज में मान प्रिय, सम्मान प्रिय होते हैं। ऐसे जातकों का समाज में मान होता है, सम्मान होता है, प्रतिष्ठा होती है। और अगर कहीं पे अशुभ होते हैं तो ऐसे जातकों की जिंदगी में कुछ ना कुछ, वो सब कुछ उनकी मान प्रतिष्ठा होगी, लेकिन कहीं ना कहीं एक छोटा सा दाग उनकी जिंदगी में लग जाता है, जिसके कारण उनकी वो सालों की कमाई, मान प्रतिष्ठा कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है। तो ऐसे जातकों को कहेंगे अपने विवेक से कार्य करना चाहिए, समझदारी से कार्य करना चाहिए। तो आज का वीडियो मेरा यहीं पे समाप्त होता है। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके एक लाइक से, आपके एक सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं वीडियो को प्रति और अग्रसित होता हूं और जिंदगी में आपका मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता हूं। नमस्कार।